रिफ्यूलिंग हो चुकी है। अब हम चल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। सारे लोग यहाँ पे शाम के टाइम एंजॉय करने आते हैं। ये रहा आपका व्यू, नदी का व्यू देख लीजिए। व्यू आप लोग देखिए। आजमगढ़ में हमारी एंट्री हो चुकी है और वाटर पार्क है। देखिए, आप देख सकते हैं इसको। ये आजमगढ़ का एक वाटर पार्क है। हेलो गाइस, आज की जर्नी हम स्टार्ट करते हैं नदवा सराय से आजमगढ़। और चलिए इस जर्नी के दौरान देखते हैं क्या क्या हमें रास्ते में देखने को मिलता है और इस जर्नी के दौरान क्या क्या हमें सीखने को मिलता है और क्या क्या नज़ारे और क्या क्या लैंडस्केप देखने को मिलते हैं। हम वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे जो नदवा सराय से आजमगढ़ के बीच में पड़ता है। तो बने रहिए इस वीडियो में। हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। अभी हम जा रहे हैं मोहम्मदाबाद की ओर। मोहम्मदाबाद की ओर जाने में सबसे पहले हमें देवलास, फिर उसके बाद भातपोल के बाद एक मोहम्मदाबाद का एक हमें पुल देखने को मिलता है। जो बहुत अच्छे नज़ारे वहाँ से दिखते हैं। ऐसा लगता है कि हम कोई पहाड़ी इलाकों में घुस चुके हैं। जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो मालूम होता है कि हम जैसे उत्तराखंड में एंट्री ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो पेड़ हैं, पेड़ दोनों साइड से ऐसे रास्ते में मिले हुए होते हैं। ऐसा लगता है कि धनुष बना हुआ है। तो हम अभी आपको वो सारे नज़ारे दिखाते हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं। और हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम देवलास की ओर पहुंचने वाले हैं। गाइस, अब धीरे धीरे हम भातकोल की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। अब हम भातकोल पहुंचने वाले हैं। यहाँ से हमें पेट्रोल पंप से हमें डीजल भराना है गाड़ी में, क्योंकि हमारी गाड़ी का फ्यूल बहुत ही कम हो चुका है। तो अब हमें उसे डलाना पड़ेगा, वरना हमारी गाड़ी और आगे नहीं जा पाएगी। इसके लिए पहले हम पेट्रोल पंप पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या प्राइस है डीजल की और कितनी भीड़ वगैरह है। तो वो सब देखने को बताते हैं क्या है सीन। तो लेट मी टर्न ऑन इंडिकेटर। यहाँ पे भीड़ तो लग नहीं रही है, बहुत ही कम भीड़ है। और ये एक भाई हैं जो अपोजिट साइड में लगा दिए हैं ट्रैक्टर। अब देखते हैं ये अपना ट्रैक्टर राइट साइड में लगा रहे हैं या नहीं। वो भाई जो हैं ट्रैक्टर रास्ते से हटा दिए हैं। अब हम जाते हैं अपनी गाड़ी में फ्यूल डलाने। तो अभी देखते हैं क्या सीन है यहाँ का। गाइस, हम गाड़ी से उतर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं फ्यूलिंग के लिए। ये रही हमारी गाड़ी। भाई साहब जो हैं हमारी गाड़ी में तेल डाल रहे हैं। ज़ीरो चेक कर लेते हैं। गाड़ी में रिफ्यूलिंग हो रही है भाई। और हम आपको इस पेट्रोल पंप का व्यू दिखाते हैं क्या है यहाँ पे, यहाँ का नज़ारा क्या है। यहाँ ये रहा हमारा टायर में हवा के लिए, और ये रहा बोर्ड, ये रहा आपका नॉर्मल पेट्रोल पंप। रिफ्यूलिंग हो चुकी है। अब हम चल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। ये रहा गाड़ी का व्यू। सामने से गाड़ी ऐसी दिखती है और हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। Let me shut the door. गाइस, गाड़ी आगे बढ़ाने से पहले सीट बेल्ट पहनना बहुत ही ज़रूरी है, वरना दिक्कत हो सकती है। तो हमें सीट बेल्ट को अवॉइड नहीं करना चाहिए। हमें प्रॉपर वे में सीट बेल्ट हमेशा पहन के रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी एक सेफ्टी है। और जब गाड़ी में ये सारी फैसिलिटीज़ है तो हमें इस फैसिलिटीज़ को यूज़ करना चाहिए, वरना कभी रास्ते में चलते हुए हमें दिक्कत आ जाती है, कभी एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं तो बहुत ही आसानी हो जाती है। सीट बेल्ट की वजह से एयरबैग खुलते हैं जिससे हमें चोट नहीं लगती है। वरना कभी कभी क्या होता है कि जब इंसान सीट बेल्ट नहीं पहने हुए रहता है तो उसे जब भी कभी एक्सीडेंट होता है तो ज़्यादातर केस में एयरबैग खुलते नहीं हैं। जो एयरबैग नहीं खुलते हैं तो फिर डायरेक्ट इंसान का सर गाड़ी का स्टीयरिंग में या को पैसेंजर का सर लेफ्ट हैंड साइड पे जो डैशबोर्ड है उसमें लग जाता है। तो इससे इंसान को भारी इंजरी हो जाती है।
तो इंजरी को दूर करने के लिए ये सारी चीज़ें दी गई हैं, इसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और जब हम इस चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जर्नी सेफ रहती है। बाकी तो जो होना रहता है वो होता ही है, लेकिन सेफ्टी इंसान को अपने तय ही रखनी चाहिए। यहाँ पे जो रोड है काफ़ी पुराना हो चुका है, तो इस पे हमें डिफ़िकल्टीज आती हैं चलने में। ये थोड़ा थोड़ा अनइवन सा रोड हो चुका है, तो क्योंकि गाड़ी हमारी ठीक ठाक है, अच्छी है, तो इतना पता नहीं चलता अंदर। लेकिन फिर भी अगर जिसकी गाड़ी थोड़ी सी कमज़ोर है, जिसकी थोड़ी ओल्ड हो गई है, उसको अंदर बहुत बम्प महसूस होते हैं। क्योंकि टाटा माना जाता है अपने राइड एंड हैंडलिंग की वजह से। आजकल पहले की टाटा जो थी वो बहुत ही ख़राब हुआ करती थी, इंडिका के टाइप में। लेकिन अब टाटा का क्या हो गया है कि टाटा ने अपने गलतियों को देखा, उस पर मेहनत किया, उस पर काम किया। अब जाके टाटा थोड़ा सा बेटर प्रोडक्ट बना रहा है। गाड़ी का जो शॉक और सस्पेंशन का सेटअप रहता है वो भी बहुत अच्छा है। तो अब थोड़े मोड़े रफ रोड रहते हैं तो हमें कोई दिक्कत होती नहीं है इन सब गाड़ियों में। अब देखिए आपको अटैक करके दिखाता हूँ। ये रहा इसका गाड़ी का पिकअप, कैसे फ़ौरन ओवरटेक हो जाती है गाड़ी। तो उससे बहुत आसानी है, उससे मज़ा भी आता है चलाने में। अब ये रहा मोहम्मदाबाद का कुछ व्यू। अब इन सारे व्यू में आप देख रहे हैं ये कितना ज़बरदस्त पेड़ एक दूसरे में मिला हुआ है। ऐसा लग रहा है कि हम कोई जंगली इलाके में जा रहे हैं, या कोई फॉरेस्ट, या कोई जिम कॉर्बेट टाइप का नेशनल पार्क हो, उस टाइप की फीलिंग आ रही है। ये बहुत ही मज़ा आता है। जब भी यहाँ इंसान आता है तो उसका माइंड फ्रेश हो जाता है। जो थोड़ी बहुत थकान होती है इंसान को, वो सारी थकानें दूर हो जाती हैं। बारिश हो जाती है तो फिर इसका मज़ा ही अलग हो जाता है। जब यहाँ पे इंसान कभी शाम के टाइम आता है फ़ोटो वोटो क्लिक कराने, दिन भर की थकान दूर हो जाती है, इंसान की काम धाम से स्ट्रेस जितना है वो सारा रिलीज़ हो जाता है। तो बहुत ही एक मज़ेदार चीज़ है। अब देखिए आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। गाइस देखिए अब हम मोहम्मदाबाद के पुल की ओर बढ़ चुके हैं। अब देखिए हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब इसके जो नज़ारे हैं आपको मैं ट्राई करता हूँ, अगर थोड़ा सा यहाँ पे अगर भीड़ कम हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ का हल्की हल्की ऐसा मालूम हो रहा है कि बारिश हो रही है। अभी तो थोड़ी भीड़ कम है। चलिए मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ कि क्या है। गाइस यहाँ हम पुल पर आ चुके हैं और देखिए ये जो नदी है बहुत ही अच्छी लग रही है। नदी को मैं आपको दिखाता हूँ कितनी खूबसूरत नदी है। सारे लोग यहाँ पे शाम के टाइम एंजॉय करने आते हैं। ये रहा आपका व्यू, नदी का व्यू देख लीजिए। ये रहा कुछ नदी का व्यू, और नदी का ये अगल बगल जो खेत हैं और इस साइड के जो व्यू हैं आपको दिखाता हूँ। और राइट हैंड पे जो व्यू है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा इस साइड का व्यू, जो नदी है इसका व्यू आप लोग देखिए। इस साइड में हमारे पेड़ हैं, ये है, और वहाँ पे छोटे मोटे गांव दिख रहे हैं, ताड़ के पेड़ दिख रहे हैं। ये नदी है। ये रहा हमारी गाड़ी का व्यू। अब चलिए चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर तक यहाँ रोक कर भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, वरना लोगों को परेशानी होने लगेगी आने जाने में। चलिए चलते हैं अंदर। गाइस पुल पर हम उतरे थे तो उसके वजह से सीट बेल्ट हमें उतारना पड़ गया था, तो इसके वजह से हमारी सीट बेल्ट बन नहीं पाया था। गाड़ी की आवाज़ टो टो बोल रही है, जो काफ़ी एक इरिटेटिंग सा माहौल बना देती है गाड़ी के बीच में अंदर में। तो लेट मी यूज़ द सीट बेल्ट। और ये पार्किंग लाइट भी हम जला के भूल गए थे। और धीरे धीरे हम मोहम्मदाबाद पहुंच चुके हैं। मोहम्मदाबाद पहुंचने के बाद हमारी जर्नी स्टार्ट होगी मोहम्मदाबाद से आजमगढ़ के लिए। गाइस हम मोहम्मदाबाद पहुंच चुके हैं, और मोहम्मदाबाद में आप तो सबसे पहले आप जब घोसी के साइड से आते हैं तो आपको
ये मोहम्मदाबाद में एंट्री मारेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर मोहम्मदाबाद तिराहा पड़ता है। इसको मोहम्मदाबाद तिराहा बोलते हैं। पहले यहाँ पर एक गोल सी पुलिस चौकी हुआ करती थी, लेकिन एक बार रात में एक्सीडेंट होने की वजह से उन्होंने अपनी चौकी को यहाँ से शिफ्ट कर दिया। तो क्योंकि रात में ये लोग भी मेहनत करते हैं, जागे रहते हैं, कभी कभी सोए भी रहते हैं, तो इनके लिए भी एक दिक्कत का माहौल बन जाता है यहाँ पर। ये सेफ नहीं है इस जगह पर सोना। और यहाँ से हमारा मऊ ज़िला ख़त्म होता है। अब यहाँ से हमारा आजमगढ़ ज़िले में एंट्री होती है। ये रहा कुछ बोर्ड। आज दशहरे का टाइम है तो हर जगह एक बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा है। मार्केट में सारा मार्केट हरा भरा हुआ है। रोड ये थे काफ़ी अनइवन हो गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था इस रोड को बने हुए। अब ये नया रोड लग रहा बना हुआ है, गाड़ी इस पे काफ़ी स्मूथ चल रही है, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही गाड़ी चलाने में। वरना ये भी रोड काफ़ी रफ रोड हो गया था। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, यहाँ से हमें अपनी लंबी दूरी दिल्ली लखनऊ हमें जाना होता है, तो ये यहाँ से हमें जाने में आसानी होती है। ये एरिया ये रहा आपका, ये आपको बक्सर आपको जोड़ता है। ये लखनऊ से जब हम आते हैं तो ये आपकी एग्जिट पॉइंट है। और ये रहा फ्लाईओवर जो रोड के ऊपर से जा रहा है। आपको ये रहा उसका एंट्री पॉइंट, टोल प्लाजा उधर आपको देखने को मिलता है। और ये रहा आपका, देखिए इसका व्यू देखिए, कालिका हवेली, लेकिन जूम ये रहा आपका कालिका हवेली। यहाँ पर बहुत सारे लोग शाम के टाइम अपने परिवार को लेकर आते हैं। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा ओल्ड लखनऊ फैजाबाद रोड। जब हमारे यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेस नहीं था तो हमें इसी रोड से जाना पड़ता था। ये रहा एक छोटा सा पुल, आजमगढ़ में हमारी एंट्री हो चुकी है। और ये रहा कुछ नदी का व्यू, आसपास के खेत और सामने आती हुई गाड़ियाँ। यहाँ पर हम आपको आज़ा पार्क दिखाते हैं। आज़ा वाटर पार्क ये आजमगढ़ का एक पार्क है, वाटर पार्क है। देखिए आप देख सकते हैं इसको, ये आजमगढ़ का एक वाटर पार्क है। गर्मियों के सीज़न में लोग यहाँ पर नहाने आते हैं। और जो कि अब लाइट ठंडी का मौसम है, ऐसा लग रहा है कि अब ठंडी स्टार्ट ही होने वाली है, तो ये बंद पड़ा हुआ है। वाटर पार्क सही चीज़ है, लेकिन इसमें क्या है कि जब कमाई होती है तो अंधी कमाई होती है। फिर जब कभी बंद हो जाता है तो 4-4, 6-6 महीने सर्दियों के टाइम हमें बंद करके रखना पड़ता है। गाइस यहाँ से आजमगढ़ का सारा आपको पावर प्लांट देखने को मिलता है लाइट का। यहाँ से सारी लाइट कंट्रोल होती है। यहाँ से सारी जो लाइट 1-1 लाख किलोवाट की लाइट आती है, यहीं से कन्वर्ट होकर 11,000 में और 33,000 में कन्वर्ट होकर यहाँ से जाती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा इस साइड का ये पावर हाउस, आप देख सकते हैं इस लेफ्ट हैंड साइड पे। अभी तो यहाँ पे काफ़ी वो है। ये रहा बरसात का सीज़न है तो घास काफ़ी ऊपर तक जम गई है, तो व्यू अच्छे से दिख नहीं पा रहा, लेकिन ये छोटा मोटा जो व्यू है आपको मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पर हमारे गांव के एक लोग हैं, वो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर हैं, तो वो सारा कुछ मैनेज करते हैं। और ये रहा उसका एंट्री पॉइंट जहाँ लोग रहते हैं, अधिकारी वगैरह। गाइस हम आजमगढ़ में एंट्री मार चुके हैं। अब देखिए यहाँ से मुश्किल से हमारा 2-4 मिनट बचा हुआ हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। तो अब हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने ही वाले हैं, और पहुंचकर हम बताएंगे आपको किस लिए हम आए हैं, क्या काम है और वजह क्या है हमारी आज के दिन यहाँ पर आने की। तो वजह ये थी कि हमें डॉक्टर के पास जाना था। घर में कोई बीमार था तो उसको दिखाना ज़रूरी था, तो हम डॉक्टर के पास आए हैं। और आजमगढ़ में काफ़ी डॉक्टर्स अच्छे हैं और मऊ में भी डॉक्टर हैं, लेकिन हर इंसान की अपनी अलग अलग चॉइस है, कोई कहीं भी जा सकता है।
हमने आजमगढ़ को प्रीफर किया। ये रहा आजमगढ़ शहर के अंदर का व्यू, और दुकानें अंदर से स्टार्ट होती हैं। इधर आउटर एरिया है, यहाँ पर कॉलेज हैं और मेडिकल हॉस्पिटल थोड़े थोड़े यहाँ पर हैं, मेडिकल स्टोर जहाँ पर काफ़ी भारी तादाद में हर किस्म की दवाइयाँ आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। यहीं पे आपका सरकारी हॉस्पिटल है। ये रहा उसका रोड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, आप देख सकते हैं मंडली कुछ ऐसा करके लिखा। यहाँ से लेफ्ट हैंड पे हमारा हॉस्पिटल का रोड है। ये काफ़ी नैरो रोड है, इस पर गाड़ी लेकर जाना एक नॉर्मल ड्राइवर के लिए तो हैवी टास्क हो सकता है, बट हम काफ़ी दिनों से चला रहे हैं तो हमें थोड़ा सा आइडिया है कैसे किसको कहाँ लेकर के जाना है। पार्किंग इनके पास बहुत कम है, लेकिन ट्रीटमेंट इनका अच्छा है तो इंसान वो सारी चीज़ें मैनेज कर लेता है। ये रहा आपका एंट्री पॉइंट। ये आपका शायद कौन सा हॉस्पिटल, बेबी हॉस्पिटल करके है। लेट मी शो द बैनर। गाइज हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और हम जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल्स। थैंक यू सो मच।